Students, we were discussing about simple present tense. Now we will discuss about simple present tense from your book page number 18 and 19. Simple present tense used to express and examples. Facts that are true at the present times mean कि वो facts that are true at the present times mean इसकी example है mother you are looking beautiful in this dress. सेंटेंस नंबर 2 देखिए जी, फैक्ट्स एंड थिंग्स दैट आर ऑलवेज आर जनरली ट्रू कि वो फैक्ट्स या वो चीज़ें जो हमेशा या हमें बताए जाते हैं कि जनरली ट्रू कि वो सच होते हैं. लायंस एंड टाइगर्स हंट देयर प्रे डिफरेंटली फ्रॉम चीतास कि जो नेचुरल ट्रूथ्स होते हैं उनके बारे में भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बात करते हैं. यूज्ड टू एक्सप्रेस मीन के रिपीटेड आर हैप्चुअल एक्शंस कि वो रिपीटेड जो हैप्चुअल एक्शन जो कि बार बार हो रहे हैं उनके बारे में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं. एग्जांपल्स है इसकी, वी कम हियर एवरी संडे. इवेंट्स इन द फ्यूचर कि वो इवेंट्स जो फ्यूचर में रोनमा होने वाले हैं. द एग्जीबिशन ओपन्स नेक्स्ट मंडे मीन के कमिंग डेज में जो आपके पास इवेंट होने वाला हो उसको भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिस्क्राइब करेंगे. वर्ब्स इंट्रोड्यूसिंग कोटेशंस फ्राम बुक्स के कुछ जो कोटेशंस आप बुक्स से लेते हैं. फॉर एग्जांपल शेक्सपियर्स से नीदर अ बॉर्वर नॉर अ लैंडर बी. न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस के न्यूज़पेपर हेडलाइंस आल्सो डिस्क्राइब्ड हियर. पुलिस अरेस्टेड ऑटो लिफ्टर गैंग. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर बी है जो कि हमने सॉल्व करनी है बुक में ही. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड से व्हाट काइंड ऑफ मीनिंग इज एक्सप्रेस्ड बाय द यूज़ ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस. कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के रिलेटेड ये सेंटेंसेस हैं लेकिन आप ये बताएं कि ये किस यूजेज को एक्सप्रेस कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल है जी सेंटेंस नंबर 1, पुलिस नैप एंड ट्रिक स्मगलर्स. पुलिस नैप एंड ट्रिक स्मगलर्स ये हमारे पास कौन सी मतलब कि फॉर्म एक्सप्रेस हो रही है. ये न्यूज़पेपर हेडलाइंस हैं. ये न्यूज़पेपर हेडलाइंस है मीन्स कि न्यूज़पेपर में जो डेली न्यूज़पेपर में या न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस वगैरह यूज़ होती हैं वो प्रेजेंट टेंस में इस तरह से रिप्रेजेंट होती हैं या उन्हें ऐसे इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट आगे नंबर 2 है जी, पेंगुइन्स लिव इन अंटार्कटिक. फैक्ट्स एंड थिंग्स दैट आर ऑलवेज आर जनरली ट्रू कि वो फैक्ट्स या थिंग्स दैट आर ऑलवेज आर जनरली ट्रू होते हैं. आई बिलीव इट इज़ द राइट थिंग टू डू. Repeated or habitual action. I never have addicted drinks. Repeated or habitual action. Sentence number 5 देखेंगे जी, we play badminton every Tuesday. Repeated or habitual action. Next देखेंगे जी, the president declares a compensation of 2 lakh rupees to each of the injured persons in the accident. Newspaper headlines. Sentence number 7 है हमारे पास, it rains every afternoon this season. This is about the facts that are true at the present time. Sentence number 8 है जी, our flight is at 6:30 tomorrow evening. Event in the future. Sentence number 9 है जी, water freezes at 0 degrees. Facts and things that are always or generally true. Sentence number 10 है हमारे पास, our holidays start on 15th June. Event इन दी फ्यूचर. ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर बी है और एक्सरसाइज नंबर ए हमने लेक्चर पार्ट नंबर 1 में सॉल्व की है. आपने इन दोनों एक्सरसाइजेस को अपने बुक्स पे कंप्लीट कर लेना है. और आज हमने क्या डिस्कस किया है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है. हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस आपकी बुक पे भी गिवन है, मीन इसके यूजेज और एग्जाम्पल्स गिवन है. और इस यूजेज और एग्जाम्पल्स से रिलेटेड हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर बी को भी सॉल्व किया है. और जो मैंने आपको मीन के लेक्चर नंबर 1 में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया वो कॉमन मतलब कि हमारे जो कॉमन डेली हमारे जो यूजेज के सेंटेंसेस हैं उनमें हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं. मीन आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बिकॉज दीज इंफॉर्मेशंस आर नॉट गिवन ऑन योर बुक्स. कि जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में करवाई वो इंफॉर्मेशन या वो रूल्स या वो उस तरह की सेंटेंसेस या वो एग्जांपल्स आपकी बुक पे गिवन नहीं हैं. तो मैंने आपको वो रूल्स इसलिए बताए ताकि बेसिक रूल्स हैं वो तो आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी हो और आपको उनके सेंटेंसेस को बनाने का तरीका भी पता हो और आपको पता हो कि हमने किस तरह से उसके सेंटेंस को बनाना है, किस तरीके से हमने उसको अफर्मेटिव में बनाना है, फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में. और ताकि आप इसको
इस सारे को बताने का मकसद कि आप इसको डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप 2 और 3 टाइम अगेन रीड आउट करेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, देन ये आपको समझ आएगी। हम तमाम एस्पेक्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।